तो ये मुरली कौन सुनाता है? स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। तो ये जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उस समय जो मुरली सुनाते थे, महावाक्य को उच्चारण करते थे, उसको हम साकार मुरली कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 1969 में, है ना, 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने अपना देह का त्याग कर दिया, लेकिन शिव बाबा फिर भी अवतरित होते थे। अब ब्रह्मा बाबा नहीं थे, तो दादी गुलजार जी के तन में शिव बाबा का अवतरण होता था। और उनके तन में जब शिव बाबा आके जो महावाक्य उच्चारण करते थे, उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली ना। अव्यक्त मुरली अर्थात उसको जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की आत्मा गुलजार दादी के तन में जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, अव्यक्त रूप में बाबा आके हमसे मिलता है, उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। तो सप्ताह में 6 दिन, मतलब सोमवार से लेके शनिवार तक हम साकार मुरली पढ़ते हैं, और संडे के दिन, रविवार के दिन हम अव्यक्त मुरली पढ़ते और सुनते हैं। ठीक है। तो आज है अव्यक्त मुरली। साकार मुरली में क्या होता है? प्रश्न उत्तर होता है और पूरी मुरली चलती है, वरदान स्लोगन लास्ट में होता है। लेकिन जो अव्यक्त मुरली होती है, वो मुरली में एक लाइन का हेडिंग होता है, जिसमें कोई गुण या विशेषता या किसी विशेष पुरुषार्थ पर बाबा कहता है, और बस उसी पर ही पूरी मुरली चलती है। उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। तो संडे को हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं। तो आज अव्यक्त मुरली का दिन है, तो मैं आज आपको अव्यक्त मुरली सुनाती हूँ। ठीक है। आज अव्यक्त मुरली सुनेंगे। जी दीदी जी। हम्म। तो आज बाबा अव्यक्त मुरली 28 तारीख की चली। उसमें बाबा ने आज कहा, हर घंटे 5 स्वरूप की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है, तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर, मतलब हर घंटे 5 स्वरूप कौन से हैं हमारे? हमारे 5 स्वरूप कौन से हैं? देखो, आपको पहले 5 स्वरूप जानना जरूरी है। एक स्वरूप है आत्मा स्वरूप, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है, जब मैं आत्मा सत्य में आकर जन्म लेती हूँ, तो वो मेरा दूसरा स्वरूप देवता स्वरूप है। फिर मैं जब कला कम हो जाती है और मैं द्वापर में आ जाती हूँ, तब मेरे हो जाते हैं, पूजा होती है द्वापर युग से, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, वो है मेरा पूज्य स्वरूप। और फिर हम कलयुग में आते हैं, तो कलयुग में हमारा हो जाता है, बाबा के बच्चे बनते हैं कलयुग के बाद संगम युग में, वो हमारा ब्राह्मण स्वरूप। और हम ब्राह्मण स्वरूप में स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई पढ़ते हैं, और इस पढ़ाई से हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, ये हमारा हो जाता है फरिश्ता स्वरूप। तो ये 5 स्वरूप है। आगे बाबा इसमें और बताएगा, आप ध्यान से सुनना। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है, और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। ब्रह्मा को भी पंचमुखी दिखाते हैं, 5 मुख वाला। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का है ज्योति बिंदु रूप। आ गया सबके सामने? बाबा याद दिला रहा है, ज्योति बिंदु स्वरूप अपने आप को देखो, आ गया सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा है देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान। और पांचवा रूप है फरिश्ता रूप। यह है 5 स्वरूप। यह 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं।
जैसे हम तन का एक्सरसाइज करते हैं ना, हाथ इधर पैर उधर, ऐसे ऐसे तन का एक्सरसाइज, ऐसे मन का एक्सरसाइज है कि कुछ पल के लिए बिंदु रूप में, कुछ पल के लिए फरिश्ता रूप में, कुछ पल के लिए देवता रूप में। तो ये एक्सरसाइज हमको करना है, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना यह, कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपने ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता, तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में दिन भर में कम से कम 5 मिनट नहीं तो 5 सेकंड के लिए करना है। फटाफट मैं जो देवता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, इसका अभ्यास करना है। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। यह 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना भी टाइम नहीं मिलता? पापा पूछ रहा है कोई? तो हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं मिलता है ड्रिल करने के लिए। कोई नहीं है? है कोई? सब निकाल सकते हैं ना। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो, तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा। क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भाव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा, उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मनाभाव होने में मदद मिलेगी। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो, तो क्या कहते हो? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है, तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करनी है ना। तो ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो। मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है।
इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाबा भी कहता, क्या कहता बाबा? मेरा बच्चा। तो इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वह बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो हजार बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो? जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वहां हाथ उठाओ। बाबा ही मेरा संसार है। कौन कहता है बाबा ही मेरा संसार है? पूछ रहे बाबा। है कोई क्लास में जो कहता हो कि बाबा हाँ ही मेरा संसार हाँ, है? बाबा ही मेरा संसार संसार है, बाबा ही मेरी दुनिया है, बाबा ही मेरा है। मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, सही। बाबा ही संसार है मेरा, बस। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार ही नहीं है। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? तो बाबा बोल रहा है, जब संसार बाबा है तो संस्कार दूसरा क्यों पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? मिट सकता है। जो समझते हैं संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, या दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे या नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। है हिम्मत? है हिम्मत? पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया वो हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इतनी इकट्ठी डेट नहीं हो, तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो कर लिया? डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले क्या किया? जो डेट फिक्स की ना, वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए
समीप तो आएंगे ना। फर्क तो शुरू फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा, उसकी बाप दादा सेरीमनी मनाएंगे। सुना, बाबा कह रहा है डेट फिक्स करो, कब तक करोगे ऐसा, और अगर कर लोगे इस डेट में तो बाबा सेरीमनी मनाएगा। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर तो हो ना, जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, जो आज पहली बारी आए हैं वह उठो। देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, मधुबन में आने की मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लाट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत। जो आज आए हैं उन्हों में यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। मतलब हम बाबा के बच्चे भले लेट में बने हैं, भले पीछे आए हैं, लास्ट में आए हैं, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से फास्ट जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। है ये बाबा कह रहा है। पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है। अच्छा थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो, उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है, असंभव नहीं है, है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, हजार कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। हम्म, अभी परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। ये जो टीना है ना, टीना मोहन, ये अपना माइक को म्यूट कर ले। अच्छा, इस सेवा का टर्न है दिल्ली और आगरा जोन का। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम्स बहुत समय चले। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों का नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना। अच्छा, सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, वह भी है जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो दिल्ली वालों को तो ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प पावे तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा,
दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर वन है। ईअं बाप रखियो दादा थो ने जो लाइट बले गई, नेट बंदि थी गयो। कोई भी सेंटर, रुको, चाहे देश माइक चाहे आप विदेश बंद के करो, सेंटर, माइक रो और चालू उसके करो, माइक बंद करया। कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाएं। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर वन बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भाव देव मनाएंगे। मतलब बाबा चाह रहा है कि अभी अपने अपने क्षेत्र में, ये तो दिल्ली वालों के लिए बोल रहा है कि वहां लोगों को ऐसे निकालो। हाँ, और आपके मन में कोई संकल्प आता है, कुछ विशेष पुरुषार्थ का, विशेष उमंग उत्साह, कोई नई सेवा का कोई इन्वेंशन, तो बताओ। और बाबा चाहता है निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर, बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है, संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे, बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जो नहीं, तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर कितना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, फिर है आगरा सब जोन से। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसा गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसा आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑल माइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाए। है ना? जैसे बाबा कहता है आगरा सब जोन है ना, दिल्ली जोन है, वो सब जोन है, उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन क्या है, नामी ग्रामी है। तो बाबा चाहता है सेवा भी ऐसा करो जो यादगार बन जाए। वैसे कुछ तो करो। उम्मीद है उसको मुबारक हो। क्या करेंगे? लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे? मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना अमृत वेले, बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है? टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है जो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई तो नवीनता करो। जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकीलदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं, और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबके दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे। कुछ न कुछ वर्षा ले लो, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा ले लो, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हों। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर है आज का वरदान।
नमस्ते ना नमस्ते। ऊपर। शांति, ओम शांति। आज का वरदान है, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। क्या? देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, किसको देखो? देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र देखो। मतलब ये शरीर हमारा न दिखे, ये चित्र है ना, और आत्मा क्या है? चेतन है। और आत्मा को देखना है और आत्मा के चरित्र मतलब उसके गुण और विशेषता को देखना है, तब हम देह भान से परे जाएंगे। फिर है अव्यक्त शरीर। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा, और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वह ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होगा। इसलिए अपने नेचर को क्या बनाओ? सरल बनाओ, सहनशील बनाओ, मास्टर विश्व निर्माता हो समझकर चलो। ये है अव्यक्त इशारे। और वरदान में बाबा ने क्या कहा? त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। देखो, अगर सर्व का कल्याण करना है तो त्याग तो करना पड़ेगा, तपस्या तो करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के लोगों को अनुभव नहीं होगा, ना अनुभव करा पाएंगे। इसलिए त्याग के साथ साथ तपस्या चाहिए, और जिसके जीवन में त्याग होगा वही तपस्या कर सकेगा। और ना त्याग नहीं होगा, सब सुख सुविधा मिले, सब आराम, सब फैसिलिटी मिले, और कहे हम योग भी करें, तपस्या करें, वैसे तो तपस्या नहीं होता है। भक्ति मार्ग में आपने देखा है कि कैसे लोग भक्त आत्माएं एक टांग में खड़े रहना, आधे पानी में डूबे रहना, कहाँ पहाड़ों में ठंड में, हिमालय पर्वत में ना बिना कपड़े के बैठे रहना, एक सब क्या है? ये तो त्याग है ना। और ये त्याग करके वो जो तपस्या कर रहे हैं, घर परिवार छोड़ के जाके, और वो जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या का उनको कितना फल मिलता था, सिद्धियां हासिल हो जाती थी, कितने महान सिद्ध महात्मा तैयार हो जाते थे। तो सोचो, अभी तो हमें स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा डायरेक्ट मिला है, और अगर हमें उसको याद करना है, उससे शक्ति लेनी है, तो हमें भी त्याग तो करना पड़ेगा। देह भान का त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं शौक का भी त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो कई चीजों का त्याग करेंगे तभी तपस्या। नींद का त्याग करना पड़ेगा, भोजन का त्याग करना पड़ेगा ना, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करके हम चलेंगे, तब कहीं जाके हम तपस्या कर पाएंगे। हाँ, तो ये हमें तपस्या करेंगे तभी हमें सेवा में सफलता मिलेगी।
तो ये थी आज की मूर्ति। ठीक है, इसको कहते हैं अव्यक्तवाणी। अब आप लोग थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या सुने हैं, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। आज बाबा ने विशेष सार में क्या कहा, 5 स्वरूपों का ड्रिल करना है, अभ्यास करना है। दिन भर में 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो कम से कम 5 सेकंड का अभ्यास करना है। वो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं बताइए। कौन कौन से हैं 5 स्वरूप। आ, ओम शांति दीदी। कौन सा? हाँ, एक तो आत्मा, दू, दूसरी देह, अभी से भूल गई। आत्मा, ज्योति बिंदु, आ दूसरा शांति स्वरूप, पता नहीं क्या बोला था। अभी लिख के रखेंगे तो याद रहेगा। किसी को है याद। हाँ, ओम शांति दीदी। पंच जो पंचा तत्व और मैंने शरीर है, आत्मा है मैंने अंदर वो वेरो अभ्यास करना है। 5 स्वरूप कौन से हैं जो अभ्यास करना है। आप एक एक नाम लेके बताएं तो किसको आता है। देखो इसमें बता रही हूँ आप लोगों को। हम्म। देखो पहला है आत्मा का स्वरूप, वो है परम धाम में। परम धाम में आत्मा कैसी रहती है, ज्योति बिंदु स्वरूप रहती है, बिंदु रूप पहला स्वरूप। फिर आत्मा का जन्म हो जाता है सतयुग में। सतयुग में जब आते हैं स्वर्ग में, सतयुग त्रेता स्वर्ग कहलाता है। तो स्वर्ग में उसका जन्म किसके रूप में होता है, देवता के रूप में। तो दूसरा स्वरूप क्या हो गया है, देव स्वरूप, देवता स्वरूप। फिर यही आत्मा आती है द्वापर युग में। तो द्वापर युग में क्या हो जाता है, पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो वही आत्मा यहाँ पे पूज्य रूप में होती है। दुर्गा, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, गणेश, हनुमान का मूर्ति बना के लोग पूजा करते हैं। तो हमारा ये पूज्य स्वरूप यहाँ पे आ जाता है। फिर हम कलयुग उतर के आते हैं, इस संगम युग में जब बाबा के बनते हैं तो हम बाबा के बच्चे बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं। और ये हमारा ब्राह्मण रूप शुरू हो जाता है, ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण स्वरूप। और ब्राह्मण से फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, रोज योग लगा के देह भान को छोड़ने का। और पुरुषार्थ करते करते हम देह भान को छोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, फरिश्ता स्वरूप। जो सूक्ष्म लोक में फरिश्ता स्वरूप दिखाया है, वो फरिश्ता स्वरूप। तो ये हो गया 5 स्वरूप, बिंदु स्वरूप, देवता स्वरूप, देव स्वरूप जिसको कहेंगे, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। तो ये हो गया 5 स्वरूप आत्मा का। तो ये चक्र याद रखना है, ये सीढ़ी याद रखना है। देवता, देवता के बाद हमारा पूजा पाठ शुरू हो जाता है तो हम पूज्य स्वरूप हो गया। ब्राह्मण बन गए यहाँ पे बाबा के मिलने के बाद, तो ब्राह्मण स्वरूप हो गया। फिर ब्राह्मण से हम बनते हैं, योग करते हैं फरिश्ता। और फरिश्ता से फिर हम बिंदु परम धाम जाते हैं, तो फिर बिंदु। तो ऐसे ये घूमता रहता है। तो ये हो गया 5 स्वरूप, ये आप लोगों को लिख के रखना पड़ेगा। पहला है ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा है देवता स्वरूप, तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है ब्राह्मण स्वरूप और पांचवा है फरिश्ता स्वरूप। ये है 5 स्वरूप। अब बताओ याद हुआ। याद दीदी हुआ कि पहला नहीं। है हाँ जी ज्योति जी, दीदी। बिंदु आत्मा स्वरूप, वीडियो फिर ऑन करें। देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। हाँ, हम्म। तब वीडियो ऑन करें।
इसको और पक्का कराते हैं। 5 स्वरूप आप लोगों को याद होना चाहिए। वीडियो ऑन करके बैठो सभी। अपना उंगली यहाँ रखो विकृति के बीच, यहाँ। ये है बिंदु रूप है। हाँ हाँ, ये हो गया बिंदु रूप। ठीक है, ये बिंदु रूप, सभी उंगली यहाँ रखो। पहला रूप हो गया बिंदु रूप। अब रूप। बिंदु, परम धाम में हम बिंदु थे। अब ये बिंदु निकल के सबसे पहले जब सृष्टि शुरू हुई तो बन आ गई दुनिया में, जन्म लिए देवता रूप में। सत्युग में जन्म हुआ तो अपने आप को देखो देवता रूप में, अपने आप को देखो देवता रूप में। ऐसे देवता रूप, दोनों हाथ से देवता रूप। पहला बिंदु रूप, दूसरा है देवता रूप। अब देवता से कला कम होते 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 आ गए हम द्वापर युग में। तो द्वापर युग में सब आत्मा दुखी होने लगी तो पूजा पाठ करने लगी, तो हमारी ही पूजा करने लगी। तो हमारा कौन सा स्वरूप आ गया? हम पूज्य स्वरूप, उसको कहेंगे पूज्य स्वरूप। तो अपने आप को देखो दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, गणेश के रूप में, हनुमान के रूप में। ये मेरा पूज्य स्वरूप। तीसरा मेरा क्या हो गया? पूज्य स्वरूप। और फिर हम धीरे धीरे द्वापर से कलयुग में आ गए। कलयुग में हम बहुत दुखी हुए, भगवान हमको मिला तो हम भगवान के बच्चे बन गए, स्टूडेंट बन गए। तो हमारा हो गया स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ को कैसे अनुभव करोगे? हम डायरी पेन हमारे हाथ में, हम लिखते पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये हमारा स्टूडेंट लाइफ है, हमारा पढ़ाई करने वाला लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है ना? तो ये हमारा स्टूडेंट लाइफ है। तो स्टूडेंट लाइफ को बाबा के बन गए तो हमारे स्टूडेंट लाइफ, तो ये पढ़ते लिखते याद रखना। डायरी पेन में मैं लिख पढ़ रही हूँ। और इसके बाद या तो यहाँ पे पढ़ते लिखते याद करो, या तो अपने आप को ध्यान मुद्रा में अनुभव करो कि मेरा योगी जीवन, ब्राह्मण जीवन, मेरा योगी जीवन, तपस्वी जीवन, अपने आप को तपस्या रूप में देखो। और जैसे ब्राह्मण के बाद बन गए फरिश्ता, तो फरिश्ता में आप कैसे देखो? अपने आप को उड़ते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ते हुए, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, दिख रहा है ऐसे ऐसे, है ना। अब ये हाथ में तो पूरा वीडियो हो जा रहा है, ऐसे उड़ते हुए मैं फरिश्ता हूँ। तो पहला बोलूंगी तो बिंदु रूप, दूसरा बोलूंगी तो देवता रूप, दोनों हाथ से। और पूज्य रूप, अरे चला गया। आत्मा बिंदु रूप, देवता रूप, पूज्य स्वरूप, है ना? सही कहा थी ना? हाँ ठीक बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ब्राह्मण रूप, फिर परिष्ता स्वरूप। परिष्ता स्वरूप था क्या? फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता। फरिष्ता स्वरूप। पहल का ज्योतिष रूप, पछे देवता रूप, देवता का पण पूज्य स्वरूप, पूज्य का मोटी पछे बिंदु, ब्राह्मण, ब्राह्मण का पछे फरिश्ता, पछे देवता स्वरूप। हाँ बोलो। हाँ, देवता का पछे पूज्य स्वरूप।